हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके चैनल मैथ जीरो से में। इसमें हमने क्लास 10th का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही बेसिक से बताया है और सभी को लगभग समझ में भी आया होगा। सही है। दूसरे चैप्टर में हमने उसका परिचय और दूसरे चैप्टर में बहुपद बहुपद और बहुपद में हमने उसके मूल उन पे बात कर ली है। उसके बाद जो है तुम उसमें 2.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद एक्सरसाइज आती है 2.2। उससे पहले थोड़ा सा समझेंगे 2.2 से। इसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे, पहले थोड़ा सा समझेंगे भाई। अगर हमारे पास एक कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कैसे है? देखो ये समीकरण है, ये पहले अगर इसको हम माने बहुपद चैप्टर है, अगर मैं इसका जीरो हटा दूं तो ये हमारे पास इस टाइम बहुपद है, और अगर मैं इसमें बराबर में जीरो लगा दूं तो हमारे पास इस टाइम समीकरण है। अब अगर हम यदि इसको बहुपद ही लें, ठीक है, और हम इसमें बात करें कि इसके मूल या फिर शून्यक भी इन्हीं को कहते हैं, मूल शून्यक, या फिर एक नाम और देते हैं इनको अल्फा या बीटा। तो ये क्या होते हैं, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। तो इसके मूल निकाल लो या शून्य निकाल लो या अल्फा बीटा, तीनों एक ही के नाम हैं। तो इसकी तुलना हमें जीरो से करनी पड़ेगी, मतलब बहुपद को हमें समीकरण बनाना पड़ेगा मूल निकालने के लिए या शून्य निकालने के लिए। ठीक है भाई। अब देखो इसमें मूल निकालेंगे कैसे और होते क्या क्या है। इसमें एक शब्द आएगा तुम्हारा गुणांक। गुणांक क्या होते हैं भाई? अगर इस समीकरण की तुलना मैं एक व्यापक समीकरण से कर दूं, ठीक है भाई, इस समीकरण की तुलना अगर मैं एक व्यापक समीकरण से कर दूं तो इस समीकरण में जो ए बी सी लिखे हुए हैं इन्हीं का नाम है गुणांक। ठीक है भाई, ऊपर लिखा हुआ है, इन्हीं का नाम क्या है? गुणांक। किस किस का? ए का, बी का और सी का। सी क्या है? एक नियत पद है। नियत पद मतलब इसमें कोई भी हमारा या तो एक्स या वाई नहीं है, ये एक संख्या के रूप में बिल्कुल अलग मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा नियत पद। अब बात करते हैं हम ए। ए क्या है? ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक मतलब गुणा वाला अंक। अगर इसका संधि विच्छेद हम करें तो क्या निकल के आएगा? गुणांक आएगा गुणा वाला अंक। गुणा वाला अंक मतलब इस एक्स स्क्वायर की जिस भी अंक से गुणा होगी वही हमारा क्या हो जाएगा? ए। तो यहां हमारा अगर व्यापक समीकरण में देखें तो ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए। और सिर्फ एक्स के गुणांक की बात करें, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना आएगा भाई? एक्स का गुणांक आ जाएगा वी, मतलब एक्स का गुणा वाला अंक, एक्स का गुणा वाला अंक। और एक तीसरा शब्द मैंने तुम्हें बताया है नियतांक। नियतांक कह दो या नियत पद कह दो, वो क्या होता है भैया? हमारा सी। तो एबीसी समझ में आई क्या है? अब अगर मैं एबीसी इस समीकरण से निकालना चाहूं तो कैसे निकले? तो भैया वो ऐसे निकलेंगे, अगर हम इस समीकरण की तुलना इससे कर दें या इसमें एबीसी हम ढूंढें तो व्यापक समीकरण देखो कैसी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसकी तुलना करो जरा, एक्स की जगह एक्स है, ए की जगह क्या है? अगर कुछ भी नहीं है तो गुणा में एक तो सभी के होता है, तो यहाँ क्या है? ए बराबर 1। ठीक है। अब बी बराबर अगर बात करें तो क्या है? देखो प्लस होना चाहिए था लेकिन माइनस है, तो बी बराबर हमारा माइनस के 2 है। सी बराबर क्या है हमारा इसमें? सी बराबर इसमें हमारा माइनस के 8 है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब इससे थोड़ा सा आगे अगर हम चलें तो गुणांकों में और शून्यकों में संबंध होता है। ठीक है, गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध, शून्यकों के बीच संबंध। ठीक है भाई। अब अगर बात करें कि किस समीकरण के कितने शून्यक होंगे या कितने मूल होंगे, जिस समीकरण की जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। अगर इसमें हम बात करें तो इस समीकरण की घात, सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, तो ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसके 2 ही मूल होंगे। अगर इसकी घात 3 होती तो ये त्रिघात समीकरण होती और इसके मूल भी 3 ही होते, मतलब x के जो मान आते वो 3 आते। मूल किसे कहते हैं? x के मानों को। शून्यक भी किसे कहते हैं? x के मानों को।
ठीक है, जिसमें x के ऐसे मान जो इस समीकरण में रख के इस समीकरण को जीरो कर देंगे, क्योंकि बराबर में क्या है, जीरो, इसीलिए इनको शून्यक भी कहते हैं। अब बात करते हैं गुणांकों तथा शून्यकों के बीच क्या संबंध होता है। तो अगर हम दोनों शून्यकों को जोड़ दें तो वो हमारा बराबर आता है माइनस के b बटे a। शून्यक जो हम निकालेंगे और माइनस का b बटे a जो हमें ये दिए होते हैं यहां समीकरण में, ठीक है। दूसरा संबंध इनमें आता है, अगर हम दोनों शून्यकों की गुणा कर दें तो वो बराबर हो जाएगा c बटे a के, ठीक है। c और a क्या है, गुणांक, कहां से आएंगे, इस समीकरण में जो यहां पे लिखे हुए होंगे, ठीक है, इसमें ये है। जैसे इतनी बात समझ में आई, क्या क्या बता दिया कि शून्यक कैसे निकलेंगे, कितनी घात समीकरण के कितने शून्यक होंगे। अब मैं तुमसे पूछूं, अगर बताओ अगर कोई चतुर्थ घात समीकरण है तो उसके कितने शून्यक होंगे, तो सीधी सी बात है भैया, कितने शून्यक होंगे उसके, 4। मतलब जितनी घात की समीकरण उतने ही उसके शून्यक, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हमने क्या बताया कि हम गुणांक किसे कहते हैं, गुणांक कौन से होते हैं, तो गुणांक होते हैं हमारे ए बी सी। कैसे, जो हमारी व्यापक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें जो ए बी सी है इन्हीं को हम गुणांक कहते हैं, गुणा वाले अंक। हमारी समीकरण में हमको कहां देखने मिलेंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए है, तो वो कहां देखने मिलेगा, एक्स की गुणा में, एक्स स्क्वायर की गुणा में, और एक्स का कहां मिलेगा, एक्स की गुणा में, और ये हमें बिल्कुल सिंगल मिलेगा, इसको हम नियत पद या इसको हम नियतांक कहते हैं, ठीक है भाई। अब इनमें संबंध होता है किस किस में, गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध। क्या संबंध है, अगर तुम शून्यकों को जोड़ दोगे तो वो बराबर हो जाएगा माइनस के b बटे 1, अगर उनकी गुणा कर दोगे तो बराबर हो जाएगा c बटे 1 है, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज 2.2 पूरी की पूरी इसी सूत्र पे और शून्यकों पे ही काम उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। बाकी जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो देख का है, उसमें हमने ग्राफ बनाना भी सिखाया है, उसमें हमने तुम्हें बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार हैं, वो 1 2 3 जो एक पद, द्विपद और त्रिपद हैं, ठीक है, वो भी हमने बताया है। तो एक बार उस क्लास को पहले देख के आना, फिर इसको पढ़ना। अब हमें करने से अगर शून्य ज्ञात, तो ये क्या है, बहुपद है, तो यहाँ एक लाइन लिख दोगे शून्य ज्ञात करने पर, और इसके बराबर में लिख दोगे 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसकी तुलना करोगे किससे, व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है, से। अब यहां देखोगे अगर तुम, तो a बराबर कितना आ गया, 1, b बराबर कितना आ गया, -2, c बराबर कितना आ गया, -8, ठीक है भाई। अब यहां से क्या करते हैं, a की और c की गुणा करते हैं, तो a की और c से गुणा कर दोगे तो 8 जाएगा, 8 के गुणनखंड करो, तो 8 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, तो 8 के गुणनखंड ये 3 आए। अब हमें ये जो 3 गुणनखंड हैं, ये हमें 2 गुणनखंड बनाने हैं, और क्या लेके आना है, b क्या है हमारा 2, तो देखो 2 की 2 से अगर गुणा कर दोगे तो 4 आ गया, और दूसरा गुणनखंड ये 4 में से अगर घटा के जोड़ के हमारा क्या जाना चाहिए, b आ जाना चाहिए, 2 गुणनखंड बनाने के बाद। मतलब जितने भी गुणनखंड हैं उन गुणनखंडों को परिवर्तित करो, परिवर्तित करके उनके 2 गुणनखंड बनाओ, और उन 2 गुणनखंडों को जोड़ने पर घटाने पर हमें b मिल जाना चाहिए। तो इनको घटाने पर मिल रहा है तो b घटाने पर लिख लो, किस समीकरण में, इसमें रखो, समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसमें इस 2 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इन गुणनखंडों से, 4 माइनस 2 x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। देखो ये कैसे हो, ये भी देख लो, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ये ब्रैकेट के बाहर x है। इस x को अगर तुम यहां भी लिख लोगे ना, यहां, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस माइनस x की गुणा इससे करोगे तो माइनस x की माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस, और 2 से हो जाएगी तो 2x, ऐसे होता है। अब इसमें से x कॉमन है, x कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा x माइनस 4, यहां से क्या कॉमन है भाई, 2 कॉमन है, तो यहां से बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। 4 कैसे बचेगा, कॉमन लेने का मतलब था भाग करना, तो 2 से 8 को भाग करोगे 2 चौक 8, x माइनस 4 कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो अब यहां से अगर तुलना करोगे तो x बराबर 4 और x बराबर -2, तुलना कैसे करोगे वो भी देख लो। अगर x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर यहां से क्या मिलेगा तुम्हें, 4, और यहां से क्या मिलेगा, माइनस का 2। बताओ आगे मूल निकाल लें, इन्हीं को हम मूल कहते हैं, कोई सा भी अल्फा मान लो और कोई सा भी तुम बीटा मान लो,
ठीक है भाई।